नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों एक बहुत अहम सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसे जानने के बाद आप इस तथ्य को भूल जाएंगे कि भारत का सबसे कमजोर बिंदु यानी कि सबसे कमजोर जो पॉइंट है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक है। आज आप इसी बात को सही तरीके से समझेंगे कि अगर कल को चाइना चिकन नेक पर हमला करता है तो क्या भारत के पास विकल्प मौजूद है और क्या वाकई में चाइना ऐसा कर पाएगा। तो चलिए इस चीज़ की पूरी डिटेल से एनालिसिस करते हैं और बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अभी कुछ समय पहले ये भी कहा जा रहा था कि अगर भारत अपनी इस चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाली समस्या को हल करना चाहता है तो इसके लिए भारत को बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा, जो कि एक हमारा राज्य है, उसका आदान प्रदान करना होगा। यानी कि हम इस तरफ से बांग्लादेश की जमीन लेंगे, उधर से हम त्रिपुरा का कुछ हिस्सा बांग्लादेश को दे देंगे। क्या वाकई में इस अदला बदली से ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाली समस्या खत्म हो सकती है? सबसे पहली बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास अगर हम और ज़्यादा ज़मीन चाहते हैं तो हमें बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा का आदान प्रदान करना नहीं होगा, और ये संभव भी नहीं है। चाहे वो राजनीतिक रूप से भी आप बात कर लें या फिर स्थानीय लोग, यानी कि ना तो भारतीय लोग चाहेंगे ऐसा और ना ही बांग्लादेशी लोग, और इस बात पर लोग सहमत नहीं होंगे। अब बहुत से लोगों को इस बात का डर भी लगता है कि चीन के साथ युद्ध की स्थिति में सिलीगुड़ी कॉरिडोर युद्ध का मुख्य पॉइंट बन जाएगा और चीन इस पर हमला करके बाकी के भारत को उत्तर पूर्व के साथ काट देगा। ये बात सच है और निश्चित ही युद्ध की स्थिति में चाइना भारत के इस हिस्से पर हमला करेगा। लेकिन दोस्तों सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमला करना चाइना के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने के लिए चीन को सिक्किम पर हमला करना पड़ेगा या फिर नेपाल या भूटान के ऊपर आना पड़ेगा। जिस तरीके से आप मैप में भी देख रहे हैं, नेपाल और भूटान पर आना संभव इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पैदा कर देगा और फिर बड़ी शक्तियों को भी आमंत्रित कर देगा। और चीन से बचने के लिए नेपाल और भूटान भी भारत का पक्ष लेंगे। हालांकि नेपाल थोड़ा बहुत बदला हुआ जरूर है, लेकिन युद्ध की स्थिति में वो साथ में जरूर आएगा। अब सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम पर हमला करना इसलिए भी चाइना के लिए कठिन है क्योंकि यहाँ पर सारा काम करेंगे पहाड़, क्योंकि सिक्किम बहुत ऊंचे हिमालयी पर्वतों से भरा हुआ है। चीन की सीमा के आसपास लगभग 7,000 से 8,000 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ हैं। उत्तर के इन पहाड़ों पर अधिकांश समय बर्फ ही रहती है। सर्दियों में जमीन का रास्ता खुलना भी नामुमकिन हो जाएगा। हवाई आपूर्ति का दायरा भी सीमित हो जाएगा चाइना का। अगर चीन इस सीमा पार कर भी गए तो सर्दियों के महीने में उनका लॉजिस्टिक पूरी तरीके से कट जाएगा। चीनी सेना फंस जाएगी, लेकिन भारतीय पक्ष को ऐसी समस्या नहीं आने वाली। बहुत कम जगह बिल्कुल हमारे पास है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। लेकिन दोस्तों चाइना का मुकाबला करने के लिए भारत अपनी जमीनी ताकत को झोंक देगा, यानी कि हमारी इन्फेंट्री और जो पहाड़ी युद्धों में माहिर सैनिक है वो चाइनीज का खात्मा करने आगे बढ़ जाएंगे। और भारत को भी मालूम है, इसलिए भारत ने अलग अलग विकल्प भी स्थापित कर लिए हैं। जैसे कि अगर युद्ध की स्थिति में हमारा उत्तर पूर्व से रास्ता कट जाता है तो भारत ने म्यांमार के साथ, आपको मालूम ही है कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है, जहां भारत पूर्वोत्तर राज्यों की ओर वैकल्पिक जल और सड़क परिवहन व्यवस्था का निर्माण कर रहा है। भारत के पास बांग्लादेश के माध्यम से भी उत्तर पूर्व में अपनी लॉजिस्टिक यानी कि रसद आपूर्ति की एक श्रृंखला भी है। इसीलिए हमारे पास बांग्लादेश के साथ किसी भी तरीके का कोई जटिल और समस्याग्रस्त भूमि की अदला बदली करने के अलावा भी अन्य विकल्प मौजूद है। यानी कि यहाँ पर ये त्रिपुरा वाली जो बात है वो खत्म हो जाती है। दोस्तों मुख्य बात यह है कि चाइना सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर आक्रमण चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी वजह जैसे कि मैंने बताया कि ऊंचे पहाड़, फिर उसके बाद नेपाल, फिर भूटान, और अगर वो सिक्किम से भी अटैक करता है तो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता कि वो अपने भारी भरकम या फिर हल्के टैंकों या तोपखानों को भी यहाँ पर पहुंचा सके। और ऐसे में जो भारतीय टैंक और तोपखाने वहां पर मौजूद होंगे उससे चीन की सेना आगे बढ़ने के बजाय पीछे ही भागेगी, क्योंकि भारतीय सेना को पछाड़ना लगभग असंभव है, क्योंकि हमने अपने इलाके में अच्छे बुनियादी ढांचे तैयार कर रखे हैं। इसके अलावा हमें तो सिर्फ अपनी आर्टिलरी सिस्टम्स वगैरह को और जो तोपखाने वगैरह हैं उन्हें सिर्फ विमानों से लाना है, ना कि पहाड़ी इलाकों से। हालांकि दोस्तों ये युद्ध होना, यानी कि भारत और चीन के बीच युद्ध होना, ये एक सामरिक नुकसान जरूर होगा और इस समस्या को तो अमेरिका तक भी दूर नहीं कर सकता है। लेकिन अब बात करते हैं युद्ध की स्थिति में बांग्लादेश क्या करता है। तो युद्ध की स्थिति में बांग्लादेश आपात स्थिति में इस शर्त पर अपने रास्ते का अधिकार प्रदान करेगा कि वो केवल भारत को युद्ध के उद्देश्यों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहा है, और युद्ध समाप्त होने के बाद भारत की चौकियां वापस चली जाएंगी। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अतीत में भी अधिकांश देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऐसा ही किया था, जहां उन्होंने जर्मनी या फिर उनके सहयोगी सैनिकों को इस शर्त के तहत उन लोगों को अपने देश में पनाह दी कि वो उन पर आक्रमण नहीं करेगा। तो ठीक इसी तरीके की शर्त भारत और बांग्लादेश के बीच में भी हो जाएगी। इस तरीके के मुद्दों पर बांग्लादेश और भारत के घनिष्ठ सहयोग भी काफी अच्छे हैं और बांग्लादेश भारत को सीमावर्ती क्षेत्रों का उपयोग करने की अनुमति देगा।
ताकि भारत की आपूर्ति और सैनिकों को पूर्वोत्तर राज्यों में भी स्थानांतरित किया जा सके, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में। चिकन नेक कॉरिडोर सिर्फ दोस्तों एक शहरी मिथक बन चुका है, और अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध हो भी जाता है तो बांग्लादेश इस युद्ध में भारत का पूरा सहयोग करेगा, क्योंकि बांग्लादेश पागल नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि चीन अगर आगे बढ़ा तो वो वहां नहीं रुकेगा, बल्कि वो बांग्लादेश की भूमि को भी हथियाने के लिए दबाव डालेगा। दोस्तों यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी आता है कि अगर मान लिया कि बांग्लादेश मना कर देता है, सोचो कि कितनी बड़ी स्थिति बिगड़ सकती है अगर बांग्लादेश मना कर देता है अपनी जमीन का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन दोस्तों अमेरिका भी कोई चीज़ है, अमेरिका आपको मालूम है भारत का साथी है, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका प्रेशर डाल देगा बांग्लादेशियों के ऊपर कि भैया ऐसा है, अपनी जमीन का इस्तेमाल का रास्ता खोल दो, और उसके ऊपर प्रेशर डाल देगा, जिसके कारण बांग्लादेश को ये बात माननी पड़ेगी। दरअसल बांग्लादेश के साथ भी भारत की एक खुली सीमा व्यवस्था है, जैसे कि नेपाल और भूटान के साथ, जिससे कि बांग्लादेश और भारत के लोगों के बीच में सहयोग बना रहता है। लेकिन दोस्तों इस खुली सीमा का कई बार दुरुपयोग भी होता है, जिस तरीके से आतंकवादी अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश कभी भी पाकिस्तान जैसा बुरा नहीं हो सकता, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये बात पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि चिकन नेक पर आक्रमण करना पहली बात तो चाइना के बस की नहीं है, अगर वो करता भी है तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा, प्लस इस तरीके का भौगोलिक क्षेत्र वहाँ पर है कि चाइना वहाँ पर टिक भी नहीं सकता। दूसरा जो हम बात कर रहे थे कि त्रिपुरा का आदान प्रदान करना, वो भी मिथक है। भारत ने अपने नॉर्थ ईस्ट के एरिया को जोड़ने के लिए कल आदान प्रोजेक्ट, इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी हमारे कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर पूरा सिनेरियो क्लियर है, और ये बात चाइनीज़ अच्छी तरीके से जानते भी हैं, इसलिए एक मिथक भी बना के रखा हुआ है। लेकिन मिथक भी क्या है दोस्तों, यकीन भी हमें करना पड़ेगा, लेकिन इतना भी हमें यकीन नहीं करना पड़ेगा कि ये एरिया यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के उत्तर पूर्व राज्यों को खतरे में डाल सकता है। आपको क्या लगता है पूरे सिनेरियो के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और कितना आप मेरी बात से सहमत है इस पूरे टॉपिक को देखने के बाद। मिलता है वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।